ओम शांति। आज 3 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। क्या कह रहे हैं भगवान? हमें सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात सच्चा ब्राह्मण बना रहे हैं। कोई जाति के ब्राह्मण नहीं, सच्चा वैष्णव उसे कहते हैं ना, जो किसी भी हाल में अपने मन को अशुद्ध भोजन नहीं दे। मन को शुद्ध भोजन, देखिए, जो अच्छे होते हैं वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बददुआ नहीं देते, सबके कल्याण के लिए रखते, झूठ नहीं बोलते, चोरी आदि नहीं करते। विशेषताएं हैं उनमें, लेकिन एक कमी है, जो सूक्ष्म कमी है, जो किसी को समझ नहीं है। तो वो है क्या, क्यों, कैसे करना। ड्रामा में कोई भी बात आई, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो बाबा कहते हैं वहां पर फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। पता है कि इस बात में जाने से, इसके तय में जाने से यहाँ पे व्यर्थ का किचरा निकलेगा, तो वहां पे फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा, रुको, अभी रुको, बताऊंगा बाद में। अब कॉमा लगाते हैं, फिर क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य का भाव होता है, अरे ये कैसे हो गया। और उसके बाद क्यों, क्या की, क्यों लग जाती है। मतलब लगाना था 1 सेकेंड में, पावरफुल ब्रेक लगा के फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन हम क्यों, क्या की, एक्सीलरेटर दबा देते हैं। आप कोई गाड़ी चला रहा है, जहाँ पे एक बैग, कोई रोड पे कुछ आ गया अचानक से, तो हमको पावरफुल ब्रेक लगाना, सेकंड में लगाना है ना, कि 5 मिनट के बाद ब्रेक लगाएंगे, क्या होगा। लेकिन ब्रेक लगाना है तो दूर की बात, हमारा पावर एक्सीलेटर पे बढ़ जाता है। क्या, क्यों, कैसे कि एक्सीलेटर, तो वहाँ पे तो एक्सीडेंट होगी ही होगी। 1 सेकेंड में व्यवहार करते हैं, फुल स्टॉप लगाओ, तभी तुम काले से गोरे बनोगे। क्योंकि अंदर भक्ति का गीत है ना, मैली चादर ओढ़ के द्वार कैसे आऊं तुम्हारे। कबीरदास का दोहा है ना। तो कौन सी चादर मैली है, जबकि ये हमें पता है कि मंदिर में या घर के पूजा स्थान में बिना नहाए, तस्वीरों को, चित्रों को छूते भी नहीं है बिना नहाए, स्वच्छ कपड़े पहन के। इतना हमको पवित्रता का ध्यान है। तो क्यों, कौन सी चादर मैली है, तो आत्मा की चादर मैली है, जिसको धोने का ना हमें साबुन पता है, न विधि मालूम है, न रास्ता मालूम है। तभी तो परमात्मा आ गए हैं हम बच्चों को सिखाने कि तुम काले से गोरे बनो। और काले से गोरे बनकर कैसे हमें फल मिलता है, चलिए एक कथा सुनते हैं। एक सच्ची बात है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज के समय अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहब जी की सेवा चल रही थी, मतलब गुरुद्वारे में सेवा चल रही थी। उस वक्त बहुत संगत सेवा कर रही थी। सेवा में उस समय एक राजा भी सेवा के लिए आते थे, उस नगर का राजा भी आता था। गुरु साहिबान जो गुरु थे, प्रवचन करता, उस राजा को देखकर मुस्कुराते थे, जो महंत थे। ऐसा 3-4 दिन होता रहा। एक दिन राजा ने गुरु साहब से पूछ लिया कि अरे सच्चे बादशाह, आप रोज मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हैं। तब गुरु साहिबान ने बड़े प्यार से राजा की तरफ देखा और उन्हें एक छोटी सी कथा सुनाई। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन इसी तरह से संगत में सेवा चल रही थी, काफी साल पहले की बात। पर उस सेवा में एक मजदूर भी था, सेवा में मजदूर भी था। संगत सेवा भावना से सेवा कर रही थी, सभी लोग सेवा कर रहे थे। शाम को गुरु साहिबान उन सारी संगत को दर्शन देते थे। एक दिन उस मजदूर ने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज मजदूरी, सारा दिन का मजदूरी छोड़कर सेवा करूं। उसने दिन भर की मजदूरी छोड़ दी। और यह बात ऐसे कैसे बोल दे, क्योंकि मजदूरी से वो डेली कमा खाने वाले लोग थे। तो घर में जाके बोला परिवार को कि मैं आज सारा दिन सेवा करना चाहता हूँ, मजदूरी नहीं करूंगा। तो परिवार ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन हम लोग नहीं खाएंगे, भूखे रह लेंगे, तो क्या बात होगी, चलिए हम भी सेवा करते हैं। और सब चल दिए, उस दिन सारा परिवार सेवा किया। यह बात सुनाकर गुरु साहिबान चुप हो गए। तो राजा सोच में पड़ा कि आप ये कथा मुझे क्यों सुना रहे हैं, और इससे मुस्कुराने का क्या राज है। तो गुरु साहिबान ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजन, पिछले जन्म में वो मजदूर तुम थे। तो देखा, सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे ज्यादा की, चाहे थोड़ी। तो सेवा, यहाँ पे भगवान सबसे पहले हमें सिखा रहे मन की सेवा करो। अभी जो बताया गया ना, फुल स्टॉप जहाँ लगाना, वहाँ एक्सीलेटर नहीं दबाना, क्या, क्यों, कैसे की, तभी हम काले से गोरे बनेंगे। प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले तुम बच्चों का टाइटल क्या है। तो हमारा टाइटल है कामधेनु। भगवान ने हमें कामधेनु का नाम दिया है, जो सभी की इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण करती है। तो यहाँ पे ये सवाल है कि सबकी इच्छाएं हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कैसे पूरा करेंगे।
इतनी तो किसी के पास नहीं कि तन मन धन तन से लगातार सेवा करें। तो क्या करेंगे, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे, सबको परमात्मा का परिचय दे देना, खजाने तक पहुंचा देना। अब उसकी चॉइस है कि वहां से उसे चम्मच भर लेना है या पूरा पूरा का पूरा खजाना लेना है, चॉइस उनकी है। तो हम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली उस स्थान पर, उस जगह पर पहुंचा देते हैं, हाथ पकड़ कर पहुंचाते हैं, है ना। तो यही हमारा कर्तव्य है, धारणा है। पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी महिमा पूजा यहाँ नहीं करानी है। पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, सेवा करनी है, लेकिन यहाँ कोई महिमा कर रहा है तो उसे स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो भी महिमा हो रही है तो भगवान की हो रही है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है। और इसलिए भी कहते हैं बाबा कि आप यदि सबके महिमा स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो फिर वहां पर धीरे धीरे पहले गर्व शुरू होगा, गर्व से अभिमान में आओगे, सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज अहंकार की प्रवेशता होगी। तो उससे सावधान बचने के लिए भगवान कहते हैं यहाँ पर स्वीकार नहीं करो। और यहाँ आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र है। आत्मा तो मैली है ही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरी है, और शरीर पतित है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के तत्व भी तो पतित हैं। जब पांच तत्व से बना हमारा शरीर भी पतित हुआ ना, क्योंकि पांच तत्व भी पतित है। इसीलिए भगवान कहते यहाँ पे तो कोई महिमा स्वीकारनी ही नहीं है। तुम पूजने बनोगे द्वापर से, जब जड़ चित्तों के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। दूसरी पर धारणा की, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है, दैवी गुण वाला सच्चा वैष्णव बनना है। तो वैष्णव के पॉइंट हमने मीठे बच्चे में समझ लेना। मन को अशुद्ध संकल्पों का भोजन नहीं देना है। हमने आज तक सुना बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन भगवान ने आके बोला बुरा मत सोचो, क्योंकि सोच बीज होती है। आज हम नहीं बोल रहे कुछ, चुपचाप रह गए, मौन रह गए, लेकिन मन में फीड कर लिया तो वो कभी न कभी हमारे वाणी व्यवहार में आ ही जाएगा। तो उस पर टेंशन, मन मस्तिष्क के पहरेदार बनो, क्या चीज अंदर ले जानी है और क्या चीज नहीं। ठीक है, ये अटेंशन हमें ये ज्ञान सिखाता है। वरदान है, परमात्म प्यार में धरनी के आकर्षण से मुक्त रहने वाले माया प्रूफ बनो। परमात्म प्यार में धरनी के आकर्षण, धरनी का आकर्षण क्या? विकारी दुनिया का आकर्षण, देह का आकर्षण, किसने ऐसे बोला वैसे बोला उसमें फंस गए, या किसी लोभ में, मोह में, क्रोध में, काम विकार, कामना में, किसी चीज की इच्छा में यदि हम बहुत ज्यादा फंस गए, डूब गए, तो वो भी हमें विघ्न के निमित्त बनाती है। मतलब माया वहां पर आती है। किसी भी चीज में यदि आसक्ति होगी तो माया वहां आ सकती है, विघ्न आपके आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए सदा परमात्म प्यार, परमात्म प्यार है हमारा ये मुरली, ये श्रीमत, उसे याद रखें। और जो पॉइंट आज बताया बाबा ने, उन्हें होमवर्क करके दिखाएं कि भगवान आपने बताया है तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि भगवान तो सबको देख रहे हैं। जिसने भी ये मुरली यूट्यूब का ये ब्लू लिंक ऑन किया, परमात्मा एक्टिव हो गए, वो आपको देख रहे हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हो, आप इस पे कितना वर्क कर रहे हो। अब उनकी जिम्मेवारी उनकी, हमारा काम तो बस सुना देना है। भगवान सबको देखते हैं, है ना। तो इस तरह से माया प्रूफ बनने के बाबा ने विधि बताई। अब उसे कितना हमें स्वीकार करना है वो हमारे ऊपर है। जैसे कहते हैं ना, रॉकेट जिसके अंदर जितनी ज्यादा अग्नि होगी वो उतने तेज ऊपर भागेगा। उसी तरह से हमारे याद की अग्नि, श्रीमत की अग्नि जितनी तेज होगी, निरंतर हम याद में रहे, धारणाओं में रहे, जो बाबा ने बोला है, भगवान ने बोला, हमें इसको स्वीकार करना है। तो जितनी अग्नि तेज होगी उतनी हमारे मन की रॉकेट हर समस्या से ऊपर उठ जाएगी। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाना है जिससे परिस्थितियां उसे हिला न सके। स्वस्थिति, अपनी मन की स्थिति, उसको सीट पर सेट करो, क्योंकि आत्मा राजा है और आत्मा के ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार। तो इन तीनों चीज को जब सीट पर सेट रखो तो आत्मा राजा की सीट पर रहेगी। और जिस राज्य का राजा पावरफुल हो और उसके दरबारियां तो ऑटोमेटिक, प्रजा तो ऑटोमेटिक सही रहेगी। ये शरीर, ये स्थूल कर्मेंद्रिय, हाथ पैर आँख नाक, ये सब आत्मा के पार्ट है। आत्मा राजा और ये सब उसकी राजधानी है। राजा से ही प्रजा पालक है, तो राजधानी में भी कुछ ऊंच नीच नहीं होगा। तो उसको सदा सीट पर बिठा के रखो, आत्मिक सीट पर बिठा के रखो। सदा उसको सच्चा सच्चा वैष्णव, काले से गोरे के पुरुषार्थ में लगा के रखो। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।